ओके। ऑलराइट, तो हम यहाँ थे कि अब मुस्लिम्स को भी हुआ कि शिमला में हमारा सक्सेस हुआ है, तो अब हम अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ठीक है। और ने फॉर्मेशन कर ली थी 1906 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अच्छा देखो, आईएनसी के मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए, अब मैं आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स बता रही हूँ, ठीक है। दे वांटेड टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाइक आई सेड कि वो लोग बहुत ज्यादा इंक्लाइन थे टुवर्ड्स हिंदूज, दे वर नॉट रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स। इसी वजह से इन लोगों को फील हुआ कि मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू तो रह जाएगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली पॉलिटिकल। अच्छा, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? promote loyalty to British government and represent Muslim point of view to British, जो मैंने अभी आपको बताया, and to protect the rights of Muslims and remove misunderstandings amongst Muslims। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स थे। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम तो हमें तो बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो साइडलाइन कर दिया गया है आईएनसी में, तो इस वजह से इन्होंने जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अच्छा जी, अब आ जाए मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। अच्छा, अब इसको ना अपने पास अपने जहन में बिठा लो कि कभी आपसे सीआई मोरले मिंटो रिफॉर्म्स पूछेगा, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सो कभी मोरले मिंटो रिफॉर्म्स अगर पूछ लें 4 मार्क्स का, तब भी आपको पता होना चाहिए कि सेम बात हो रही है। या कभी आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वर इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1909, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि काउंसिल एक्ट बार बार आएंगे, तो इसके ईयर्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये मोर्ले मिंटो वही हैं जिनकी वजह से सिमिलर डेपुटेशन जो है वो कामयाब हुई थी, और इन्होंने सिमिलर डेपुटेशन में मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सेप्ट किया था। सो अब इन्होंने इस पे क्या निकाला, इन्होंने क्या किया, यानी मोर्ले मिंटो ने, दोनों ने कंबाइंड, they added 60 non-official members in Imperial Council and Central Executive Council who was allowed to discuss matters of policies and budget। इसको एज इट इज याद कर लो। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सिर्फ ये था कि हम इन्होंने 60 उन लोगों को जो कि ऑफिशियली इलेक्ट नहीं हुए, ऑफिशियली जो सिलेक्ट नहीं हुए। अच्छा, मैं अजान का ना 2 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, ओके। अच्छा जी, ईशान।
मैं कह रही थी कि 90 इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करा, इसलिए ऐड करा ताकि ये पॉलिसीज एंड बजट्स को डिस्कस कर सके। ये नंबर्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद होने चाहिए। फिर 50 members in provincial council were increased in large provinces and 13 small। यानी बेसिकली इंडियन रिप्रेजेंटेशन को काउंसिल्स में बढ़ा दिया गया था। जो कि क्योंकि इन लोगों की लास्ट शिमला पे इसी तरीके से बात हुई थी कि मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अच्छा जी। देन जो शिमला में बात हुई थी कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स वर इलेक्टेड बाय सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट। जो कि शिमला में मुस्लिम ने बात की थी कि हमारी अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो उन्होंने इस बात को वैल्यू करते हुए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ये बात डाली थी। अच्छा, आप ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करो कि जैसे हम कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? लॉ, राइट? तो पहले जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड इतना यूज नहीं होता था। जैसे मैंने आपको ट्रांसलेशन बताई ना कि एम्परर था, फिर वाइसराय हो गया, फिर गवर्नर जनरल हो गया, अब हम प्राइम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बोलते हैं, राइट? तो नाम सेम है, इनका बस जो है ना वो नाम सॉरी डिफरेंट है, स्टेटस सेम है। सो सिमिलरली जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको हम लॉ कहते हैं, वो पहले जमाने में इंडियन काउंसिल एक्ट्स होते थे। ठीक है, काउंसिल एक्ट क्या है कि ये लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो रही है। ठीक है, हम्म। क्योंकि अभी ये थोड़ा अरसे बाद जो है वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी चीज सेम है, काउंसिल एक्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, इन मतलब सेम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इंडियन काउंसिल एक्ट है क्या। ये बेसिकली ये है कि 1909 में कुछ पॉइंट्स ऐड हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सेंस बन रही है? जी। ठीक है। फिर दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस इन काउंसिल, जो कि मैंने अभी आपको बात बताई, बट देयर रोल वाज जस्ट एडवाइजरी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सीट्स बढ़ने से कुछ नहीं होता। पावर जो थी वो एक्चुअल ब्रिटिश के पास ही थी, जिन्होंने काउंसिल्स में उनको बढ़ा के सिर्फ, टॉफी नहीं होती कि किसी बच्चे को आप टॉफी दे दो क्योंकि वो रो रहा होता है और फिर वो रोना बंद हो जाता है टॉफी लेके। सिमिलर सिचुएशन जो है वो सब कॉन्टिनेंट की रही बहुत अरसे तक, जिसमें उन्होंने देखा कि भाई ये लोग रिटेलिएट बहुत करते हैं, तो चलो इनको टॉफी दे दो ताकि ये लोग सुकून से बैठ जाएं। तो सिर्फ काउंसिल में इनकी नंबर को बढ़ाने का सिर्फ ये मकसद था। एंड दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये एक्चुअल पावर ब्रिटिश के पास थी, लेकिन हाँ चलो एडवाइजरी रोल में आप आ जाओ, करना तो हमने इवेंचुअली वही है जो हमारा दिल चाहता है। And they could just express their opinions, but they didn't have any power to change any of the government policy। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे शिमला पे सक्सेस हो जाए, चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए, ये सब यूजलेस था क्योंकि अल्टीमेटली पावर ब्रिटिश के पास थी। ठीक है, यहाँ तक सेंस बन रही है? हम्म। जी। है जी। फिर इंडियन ये जो हिंदूज थे अगेन, इनको हर चीज पे ऑब्जेक्शन रहा है। इनको पार्टीशन ऑफ बंगाल पे ऑब्जेक्शन, इनको इंडियन काउंसिल एक्ट पे ऑब्जेक्शन। तो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन सुनो। हिंदूज ऑब्जेक्टेड टू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, लिटिल डिड दे अंडरस्टैंड दैट ब्रिटिश मेड कंसेशंस टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। सो क्या बात है, वही बात जो कि सबको सुकून से बिठाना था, क्योंकि सब रिटेलिएट बहुत कर रहे थे। जब रिटेलिएशन बहुत होती है तो उससे क्या होता है, लैंड में अनस्टेबिलिटी आती है। तो इन लोगों ने सबको टॉफी दे दी थी ताकि सब जो है वो स्टेबल हो जाए। अब नेक्स्ट टॉफी कुछ सालों में ये लोग हिंदूज को भी देने वाले थे, जो कि था रिवर्सल ऑफ बंगाल। तो हर किसी को हर टाइम पे इन्होंने स्टेबल रखने की कोशिश में सबको कोई ना कोई टॉफी दी है। ठीक है। अच्छा, दिस led to the reversal of partition of Bengal as Hindus protested and demanded so। सर ये नहीं था कि इन्होंने डिमांड करी, ऐसा नहीं था। ये मसला था कि इनकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट हो गई, इनकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनकी वजह से लैंड जो है वो अनस्टेबल हो रहा है। और गवर्नमेंट को स्टेबल होने के लिए लैंड का स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है कि उसमें लोग जो है वो आपस में ना लड़ रहे हो। तो उनको वो स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो इवेंचुअली क्या हुआ, इन लोगों ने इतना रिटेलिएट करा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ, रिवर्स हो गया। अच्छा जी, अब आ गए नए वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में रिवर्सल ऑफ पार्टीशन हो गया। अच्छा, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। 1906 में सिमला डेपुटेशन हुई। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट का मोल्डमेंट और रिफॉर्म्स हुए, और अब 1911 तक हम पहुंच गए जिसमें रिवर्सल ऑफ बंगाल पार्टीशन हो गया। ठीक है, चाहो तो ये सब चीजें लिख लो अपने पास, ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो कि कौन सा ईयर में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। So Lord Hardinge
रिवर्स द पार्टीशन बाय सेइंग दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी। अच्छा देखो, कवर मारने का बहुत बुरा तरीका होता है कि हर चीज को बोल दो कि नहीं दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी। बेसिकली हो क्या रहा था कि इन लोगों को इतनी सिवियर ऑपोजिशन मिल रही थी, इतना इन लोगों का लैंड अनस्टेबल हो रहा था कि इनको ये करना ही पड़ा। लेकिन बैक देन जब पार्टीशन करे थे तब क्या बोला था कि लैंड बहुत बड़ा है, प्रोविंस बहुत बड़ा है, तो उसको आधा कर देना चाहिए, यानी ईस्ट और वेस्ट कर दो ताकि गवर्न करने में आसानी हो। लेकिन क्योंकि जब आपको बहुत बड़ा फेलियर होता है तो कुछ तो आपने करना होता है ना अपने आप को कवर करने के लिए। तो सिमिलरली ब्रिटिश ने भी यही किया, अपने आप को कवर करने के लिए बोला कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी इन गवर्निंग इंडिया। On the other hand, it happened because of the severe opposition by Bengal Hindus, जिसमें सबसे टॉप पर क्या था, स्वदेशी मूवमेंट थी। अच्छा, अब एक और हम्म, बच्चों वाली हरकत। ब्रिटिश ने कहा चलो हमने बंगाल रिवर्स तो कर दिया, पार्टीशन हमने रिवर्स तो कर दिया, इतनी हमें सिवियर ऑपोजिशन हो रही थी, लेकिन हम हिंदूज को खुश नहीं होने देंगे। हाँ, उन्होंने क्या किया, दे मूव द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली टू शो दैट हिंदूज डिड नॉट विन। सो वही बात है कि इन्होंने टॉफी दे तो दी कि चलो हमने रिवर्स कर दिया पार्टीशन, अब तुम लोग सुकून से बैठ जाओ, हमें मत तंग करो, लेकिन हम बताएंगे कि पावर तो अभी भी हमारे पास है। तो जो कैलकाता, जो सब कॉन्टिनेंट का उस वक्त कैपिटल था, कैलकाता से उन्होंने कैपिटल को दिल्ली में मूव कर दिया। अच्छा, अब वंस अगेन दिस पार्टीशन वाज अपोज्ड बाय मुस्लिम्स। तो एक टाइम पे दो डिफरेंट कम्युनिटीज को खुश रखना वाज नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि जब हिंदूज के फेवर में कोई चीज जाती थी मुस्लिम्स ऑब्जेक्ट करते, जब मुस्लिम्स के फेवर में कोई चीज जा रही थी तो हिंदूज ऑब्जेक्ट करते, जिसकी अभी आपने एग्जांपल देखी कि जब मुस्लिम इलेक्टोरेट अलग हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, तो उसको किसने अपोज करा, हिंदूज ने। अब पार्टीशन क्योंकि रिवर्सल ऑफ पार्टीशन क्योंकि मुस्लिम्स को फेवर नहीं करा तो मुस्लिम्स ने अपोज किया। तो ये जो है ना पिंक हम्म, पॉन्ग बैटल्स इस तरीके की पूरे सेक्शन 2 में चलती रहेंगी। अच्छा जी, अब आई थिंक यहाँ पर वी शुड कॉल इट अ डे, बिकॉज अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी और आज भी हमने बहुत ज्यादा चीजें कवर कर ली हैं। तो आई वांट यू कि आप जो है जी, अच्छे से जाओ, गो बैक और सारा कुछ अच्छे से याद करो, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ईयर्स बहुत ज्यादा हैं, अब हम 1912 से स्टार्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हमारी अब आ जाएगी, उसके कॉजेज आ जाएंगे। और मेरा आज का यही टारगेट था कि हम एटलीस्ट 20 स्लाइड्स कर लें, तो फिर 20 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे तो हो जाएगा बैलेंस। अच्छा, जी, बिफोर साइनिंग ऑफ मैं एक होमवर्क आपको दे दूं क्वेश्चंस का, ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लो। अच्छा जी, ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन आप करो, एक्सप्लेन हाउ द ब्रिटिश रिएक्टेड टू हिंदू लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिटवीन 1906 एंड 1908। अच्छा, अब इसमें आपने हर इवेंट लिखना है जो 1906 से 1908 के दरमियान हुआ, और उससे पहले कि हम्म, पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपका जो है वो हम्म, टेस्ट है कि इसमें आपने 3 पैराग्राफ्स बनाने। एक पैराग्राफ आप बनाओगी फॉर श्योर पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कि वो क्यों हुआ 1905 में। फिर एक बनाऊंगी 1906 जिसमें दो इवेंट्स हुए, उन दो इवेंट्स में कौन कौन सी डिटेल्स हैं, उसमें सिमला डेपुटेशन है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन है। फिर आपने स्वदेशी मूवमेंट भी मेंशन करनी है, और उसके बाद 1908 के बजाय आप 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट लिखोगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इसमें हमने काफी कुछ कवर किया है कि ब्रिटिश ने कैसे न्यूज़पेपर का एक्ट पास किया 1908 में। 1908 में एक प्रेस एक्ट पास हुआ था जिससे न्यूज़पेपर का कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश ने अपने पास ले लिया था। ठीक है, तो उस प्रेस एक्ट को लिखना ना भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सब चीजें जो है ना वो आपको लिखनी होंगी। ठीक है, ये 7 मार्क्स हम्म, पैराग्राफ्स इसमें होने चाहिए। मैं इसको आपके पास व्हाट्सएप पे भेज भी रही हूँ, और एक और क्वेश्चन दूंगी, दिस वन एंड। अच्छा जी, अह, हाँ जी, ये देखो, व्हाट वाज स्वदेशी मूवमेंट, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है ना आपको आना चाहिए कि कैसे आंसर होगा। हम्म, और इसके अलावा आई थिंक ये वाला कर लो, एक्सप्लेन हाउ द मुस्लिम कम्युनिटी फेल्ट इट नेसेसरी टू फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी इन 1906। ये भी 7 मार्क्स हम्म, है, 3 रीजन आएंगे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। सही है विशाल। हम्म, हाँ, ये आप कर लेना कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में भी बहुत टाइम है, ट्यूसडे को होगी इंशाल्लाह। हम्म, फिर इसको आगे से स्टार्ट करते हैं, समझ आया ये। जी आइए सुनो। चलो ठीक है, चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।